भव्य कार्यक्रम में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। सबसे पहले प्रमोद बोरा जी का विशेष रूप से उन्होंने कोई महीने डेढ़ महीने पहले ही ये तारीख मेरे से स्वीकृत कराई थी और आज मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हमारे आसाम के मंत्री चंद्रमोहन जी पटवारी जी भी मंच पर उपस्थित है। आपने इसमें बताया, मैं सोचता हूँ कि आपने टाइगर की जो बढ़ोतरी बताई है ये वास्तव में बहुत सुखद है कि 8 से बढ़ते बढ़ते आज 57 तक इस क्षेत्र में संख्या भी लगभग 4200 से अधिक बताई है। ये वास्तव आपके यहाँ है, उसकी भी संख्या आपने 1700 से अधिक बताई है। इसके लिए वास्तव में आप सभी क्षेत्र के रहने वाले बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी वाइल्ड लाइफ को इस मानस की सेंचुरी में और इस नेशनल पार्क में जो बढ़ोतरी हुई है उसका श्रेय विभाग को जाता है, आप सबको जाता है और जनता को भी जाता है जो इसके चारों तरफ निवास करती है। अगर ये जानवर सुरक्षित है तो बिना आपकी मदद के सुरक्षित नहीं रहता। इसको सुरक्षित रखने का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई करता है तो क्षेत्र के रहने वाले बंधु करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज भारत और फ्रांस के सहयोग से आपने जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण कराया, 10 भवन जो आपकी कैंप है, 1 बीट कार्यालय है, कर्मचारियों के लिए है और 4 आपने आवासीय भवन का लोकार्पण यहाँ कराया है। सबसे ज़्यादा तो ICICI बैंक को और उसके सभी अधिकारियों को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में इस मानस के इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए जो सबसे आवश्यक काम था वो आपने 10 व्हीकल उपलब्ध करा करके निश्चित रूप से आने वाले टूरिस्टों को जो आपने सहायता की है उसके लिए एक बार आप ताली बजा करके ICICI बैंक के सभी अधिकारियों का बहुत इस टाइगर प्रोजेक्ट को कितना महत्व दिया तो आप सबने और हमने देखा था। जब फ्रांस से टाइगर लाकर के मध्य प्रदेश के जंगल में जब छोड़े गए थे तो संपूर्ण देश ने और दुनिया ने इस बात को देखा कि देश का प्रधानमंत्री टाइगर प्रोजेक्ट को कितना आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे देश में 9 टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें से एक आपका मानस भी है और सब मिलाकर के हिंदुस्तान में जो टाइगर की संख्या है वो दुनिया की 3/4 है। इतनी आबादी है उसमें से 3/4 टाइगर ये हिंदुस्तान में है जिनकी संख्या 3000 से भी अधिक है। मैं सोचता हूँ इस वाइल्ड लाइफ के प्रति जो देश के प्रधानमंत्री का और देश की जनता को जो प्रेम है, स्नेह है, उसी के कारण से आपने देखा होगा इस प्रकार का यह जो प्रयास हुआ है यह आपको और सबको देखना। मैं सोचता हूँ कि आपने इसके लिए जिस प्रकार का भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं सोचता हूँ कि इस टाइगर और इस सेंचुरी को ये वास्तव में मैंने भी पहली बार देखा कि आसाम जितना रिच है, आसाम की धरती का लगभग 36% फॉरेस्ट है। ये किसी राज्य को उपलब्ध नहीं हुआ है जो आपको उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब प्रकृति ने आपको बहुत खुले हाथ से दिया है। प्रकृति ने आपको जिस प्रकार की वर्षा और जिस प्रकार का टेम्परेचर दिया है वो भी एक बहुत ही भाग्यशाली और इसी कारण से आपके यहाँ 7 नेशनल पार्क है। आपके यहाँ रिजर्व फोर्स की एक बहुत लंबी सूची है और मैं सोचता हूँ उसमें जिस प्रकार के जानवरों का उसमें बढ़ोतरी हुई है। आज देश और दुनिया का आदमी काजीरंगा को देख करके अपने आप चल करके आता है। मैं सोचता हूँ हम सब लोग प्रयत्न करें कि काजीरंगा के कंपैरिजन में हमारा मानस भी उसी प्रकार के इस सेंचुरी को ऊपर उठा सके ताकि आने वाला टूरिस्ट इसको देखे बिना नहीं जा सके। इस दृष्टि से भी हमको विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा और उसके लिए मैं सोचता हूँ फॉरेस्ट विभाग तो अपने काम कर ही रहा, आप लोगों ने भी प्रयत्न किया है। मैं सोचता हूँ जानवर को 2 ही चीजें प्रिय है,
एक तो उसको ये जो हरियाली है, वृक्ष है, उसमें से वो निवास करेगा। और मैं सोचता हूँ उसको बाहर नहीं आना पड़े, इसके लिए उसके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी आपको उसकी बाउंड्री में करना पड़ेगा। जब कभी भी उसका भोजन नहीं मिलता है तो वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के कारण से उसका भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है। मैं सोचता हूँ विशेष करके जो एलिफेंट की संख्या है 4200, इस एलिफेंट के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन की आवश्यकता को विभाग प्रायोरिटी देते हुए ये जो आपका केला है, ये केला अगर उसे मिल जाता है तो आपकी तरफ आंख नहीं उठाता है, लेकिन जो भूखा रहता है तो फिर वो आपसे टकराने का प्रयास करता है। तो मैं सोचता हूँ आप और मैं भी अगर खाना नहीं मिलता है तो घर में और कहीं नहीं तो पति से लड़ पड़ते हैं, तो वो भी तो आगे जानवर है और उसके कारण से उसकी आवश्यकता भी पूर्ति करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ दुनिया में 2 देश जैसे मलेशिया ऐसा है और बांग्लादेश ऐसा है जिसका राष्ट्रीय पशु यही टाइगर को राष्ट्रीय पशु रख दिया हमारे सामने, एक फोल्डर रख दिया, ऐसे देख दिया, इतने स्थानों का आपने लोकार्पण करा दिया, इतने व्हीकल आपने उपलब्ध करा दिए, और उससे भी ज्यादा है कि इन सब बंधुओं को ला करके इस टाइगर के यह जो वार्षिक दिन है, ये जो ग्लोबल टाइगर डे है, इस ग्लोबल टाइगर डे को आपने यहाँ एक तरह से गोल्डन जुबली के समय में इस कार्यक्रम को जिस भव्यता से मनाया है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को भी बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में इस कार्यक्रम में आपने उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को उठाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ हम इसको मीडिया के माध्यम से दुनिया के नक्शे पर ले जाना है, और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि आज काजीरंगा दुनिया का हर आदमी जानता है। उसका कारण है कि उसका जो लिटरेचर है वो सारी दुनिया में पहुंचा है। आपको भी मानस का लिटरेचर जितनी भी होटलें राजस्थान में और हिंदुस्तान में है वहाँ आपका फोल्डर मिलना चाहिए। आपका हर जहाँ टूरिस्ट सेंटर है या जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के केंद्र है, उन केंद्रों पर आपका ये लिटरेचर वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को ये जानकारी कैसे मिले कि इसे, और इसके लिए एक आवश्यक चाहिए कि जो टूरिस्ट आता है उसको ठहरने की जगह मिले। हर आदमी 5 स्टार में नहीं ठहर सकता। हिंदुस्तान के लोग गरीब भी हैं, गरीब लोगों के लिए उनके अनुसार भी ठहरने की जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो लोग आकर के अपने परिवार से इसका आनंद का अनुभव कर सके। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि मैं भी उदयपुर से आता हूँ, जहाँ हेरिटेज सिटी है मेरा, आपका भी हेरिटेज है। यहाँ निश्चित रूप से लोगों के घरों में ही, है ना, एक तरह से हमारा आने वाला टूरिस्ट कैसे रुके, जिसके घर में भी थोड़ी जगह और सक्षम है, 2-2, 4-4 कमरे वो उसमें खड़ा कर दे और पेइंग गेस्ट हाउस के रूप में वो अपने उस अभियान को आगे बढ़ाए, तो हर व्यक्ति को अपने घर में रोजगार मिल जाएगा, उसका नाश्ता भी वही कराएगा, उसका भोजन भी वही कराएगा और ठहरने की जगह भी वही देगी, तो लोगों को रोजगार से भी आप इसको जोड़ दोगे। मैं सोचता हूँ ये प्रोजेक्ट जो है ना, वो लोगों के आमदनी को बढ़ाने का सोर्स बनना चाहिए। जब तक लोगों की आमदनी का सोर्स नहीं बनेगा, लोगों का उससे जुड़ाव नहीं होगा। मैं सोचता हूँ ये सारे जो टूरिस्ट सेंटर हैं, ये सबसे बड़े आमदनी के साधन हैं, और टूरिस्ट जब आता है तो छोटे से छोटे आदमी को भी रोजगार मिल जाता है ना। यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एक नहीं 10 लोगों को काम दे जाता है, 10 लोगों को रोजगार दे जाता है। मैं सोचता हूँ इसको जितना हम बढ़ाएंगे उतना आसाम की तरक्की तो होगी जो होगी। मैं सोचता हूँ कि यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक बदलाव आएगा, और हमारा और आपका उद्देश्य तो यही है कि यहाँ के लोगों के जीवन में भी रोजगार के कारण से एक चमक आनी चाहिए, एक और को लगना चाहिए कि वास्तव में ये जो हमारी सेंचुरी है, ये जो हमारा नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क हमारे लिए वरदान साबित होकर के आ रहा है। इसके लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी करना पड़ेगा, और मैं सोचता हूँ इसका नेटवर्क में जिस प्रकार से भी आप इसमें नए और वास्तव में मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी इस आसाम के इस इंडस्ट्री को, विशेष करके पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ाने की दृष्टि से जिस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ हर धार्मिक स्थानों पर सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ भी ये जितनी सेंचुरी है, अब मैं पवित्र में भी गया हूँ, मैं सोचता हूँ पवित्रा भी एक आपका बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनता है, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से राइनों की संख्या है,
उसके पास समय नहीं होता है कि वो ज़्यादा दूर जा सके, उसको भी कम से कम इन 2 स्थानों पर आने का अवसर मिलेगा। तो 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, 1 घंटे में कोलकाता पहुँच सकता है। तो आने वाला कोई भी टूरिस्ट इन दोनों सेंचुरीज को देखे बिना नहीं जाए, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारियों को एक तरह से धन्यवाद भी देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि हमारे को प्रकृति ने बहुत बड़ी दौलत दी है, हमारे पास प्रकृति ने हमको बहुत कुछ धन दौलत दी है, इसकी सुरक्षा भी करें और सुरक्षा के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि ये जो पिछले वर्षों में विशेष करके इस प्रकार की वाइल्ड लाइफ की जो हत्या की जाती थी या मारा जाता था, उसकी संख्या बिल्कुल घटी है। आपकी बार मैंने जब रिव्यू किया था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आपने एक भी हाथी का एक बार शिकार नहीं हुआ है, जबकि आपका बहुत बड़ी संख्या में हाथी और जंगली जानवरों का शिकार होता है। तो ये जो केस में कमी आ रही है, ये इस बात को प्रमाणित करिए कि जनता मन से इन सारी जो वाइल्ड लाइफ है इससे अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करें। मैं आप सब बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ, ये कार्यक्रम केवल आपका मेरा नहीं, ये संपूर्ण देश का कार्यक्रम कैसे बने और ये गोल्डन जुबली हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए गोल्डन कैसे बने, इसके लिए आप और हम सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम हमने किया है उसकी सफलता इसी में निहित है और आप सबकी मौजूदगी में और आप सबके सहयोग से संभव है। आपने यहाँ मुझे बुलाया, अवसर दिया, जो सम्मान किया, उसके लिए प्रमोद जी मैं आपका भी बहुत कर्जदार हूँ। आप मेरा जो उपयोग करना चाहो ताकि मैं भी आपका कुछ कर्जा चुका सकूं, इस लायक अगर समझो तो मुझे भी अवसर देना। मैं आपके साथ सहयोगी के रूप में खड़ा होकर के इस प्रोजेक्ट को और अधिक से अधिक यहाँ से भी और केंद्र सरकार से भी जहाँ से भी मदद संभव हो सकती है वो कदम उठाने का प्रयास करेंगे। और अगली बार जब इस डे को मिलेंगे, ये हर साल तय है 29 तारीख को जुलाई को होता है, तो मैं सोचता हूँ अभी जब जुलाई में मिलेंगे ये जनता आजकल मेरा हिसाब पूछेगी कि भाषण तो बड़े बड़े दिए, हुआ क्या है इसका हिसाब दे के जाओ। तब आप और हम वास्तव में उस परीक्षा में अगर पास हो गए तो लगेगा कि हमने वास्तव में सही ढंग से एक जन सेवक के रूप में काम किया है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। ग्लोबल टाइगर डे है, 29 जुलाई को सारा देश और दुनिया टाइगर डे के रूप में मनाता है और टाइगर हमारे मानव जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि यही एक ऐसा दिन है जो टाइगर डे के नाम में केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मनाया जाता है। और देश के प्रधानमंत्री इसको ऊंचाई देने के लिए फ्रांस से टाइगर लेकर के मध्य प्रदेश के जंगल में ला के छोड़ा। उसके बाद लोगों को लगा कि टाइगर का कोई विशेष महत्व है। यहाँ की जो मानस की जो ये सेंचुरी है, इस सेंचुरी में भी इसकी संख्या एकदम ग्रोथ हुई है और 57 इस समय है। और भी वाइल्ड लाइफ है, इसमें लगभग 4200 से अधिक एलिफेंट हैं। यहाँ जो है ना बफेलो है बहुत बड़ी संख्या में, 1700-1800 संख्या में, कई प्रकार के हैं। लेकिन इसको और अधिक डेवलप किया जाए तो काजीरंगा के कंपैरिजन में जो टूरिस्ट काजीरंगा आता है वो इसलिए आता है कि वर्ल्ड के मैप पर काजीरंगा चला गया। हम भी इसको मानस को वर्ल्ड के मैप पर कैसे पहुंचाएं, किस माध्यम से पहुंचाएं, उसके लिए प्रयत्न करें। और आज सौभाग्य से यहाँ की जो अपनी टाइगर की यह जो सेंचुरी है इसको 50 वर्ष पूरा हो रहा है। ये 1973 में शुरू हुआ है, आज 50 वर्ष का मतलब उसकी गोल्डन जुबली है। उस गोल्डन जुबली के अवसर पर इस क्षेत्र के निवासियों को मेरी ओर से बहुत बधाई कि यहाँ निरंतर टाइगर की जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, ये इस क्षेत्र के इस टाइगर प्रोजेक्ट को बहुत ऊपर उठाएगा।